क्वेश्चन है हमारे पास, एन आयनिक कंपाउंड, एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, हैज़ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर्स। जो ए आयन है वो कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1 ऑफ क्यूब। एंड बी आयंस, जो बी है इसका वो कहाँ पे है, ऑन द सेंटर ऑफ फेस। तो फेस कितने होते हैं, 6, और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2। तो 6 × 1/2 कितने हो जाएंगे, बी 3। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, A1 होगा, जो हम लोग फार्मूला निकाल लें, इसमें क्या होगा, A1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, B3 है तो B3, AB3। अब एम्पेरिकल फार्मूला, इसमें कोई कॉमन रेशियो होता तो उससे डिवाइड कर देते, कोई कॉमन रेशियो नहीं है इसीलिए उससे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, फार्मूला AB3 आ जाएगा। ये सिमिलर क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अब हम लोग उस नीट वाले क्वेश्चन को देखते, सिमिलर है, उसमें A और B की जगह पे X एंड Y कर दिया है। देखो ये क्वेश्चन जो है नीट में आए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम है, उसमें A और B था तो इसमें X एंड Y दे दिया, उसमें आयन्स था, इसमें आयन नहीं बोला है। ये इसमें बोला एक कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय एलिमेंट X एंड Y क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच X एटम, जो X है कॉर्नर्स पे है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉर्नर्स 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 × 1/8 1 आ गया। एंड Y एटम्स एट द फेस सेंटर, Y जो है फेस सेंटर पे है, तो फेस कितने होते हैं, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, 6 × 1/2 3 आ गया। फॉर्मूला क्या होगा, X1 है Y3 है, इसीलिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1, हम लोग लिखते नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, Y3, XY3, देखो XY3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो जेई में आए हुए हैं। तो अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी जेई मेन 2011, जिसे पहले AIEEE बोलते थे, उसमें आया हुआ है। इसमें बोला गया है हमारे पास FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, FCC है। A ऑक्यूपाइज द कॉर्नर्स, A जो है कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स का मतलब क्या हो गया, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 × 1/8 क्या हो गया, 1। B ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर, B जो है फेस सेंटर पे है, तो फेस कितने होते हैं, 6, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 × 1/2 क्या होगा, 3। इफ़ 1 एटम ऑफ B इज मिसिंग, हाँ अब देखो बच्चे, ये 1/3 नहीं लेंगे, अगर मिसिंग नहीं होता तो ये 1/3 होता, जैसा कि हमने पहले हुआ। तो हमारे पास 6 फेस है, तो 6 × 1/2 3 होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है एक भी मिसिंग है, तो 6 में से एक ही आएगा, मतलब एक कम आएगा, 5 पे ही जो है एटम है, 6 पे एन होना चाहिए, मतलब जो आपके 6 फेस है उस पर पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 एटम ऑफ बी इज मिसिंग, एक कम है, मतलब टोटल एक यूनिट सेल में 5 ही फेस सेंटर पे पार्टिकल है, तो 6 - 1 × 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, A1 है, B 5/2। अब इसको होल नंबर रेशियो में करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला आएगा इसके लिए हम लोग होल नंबर रेशियो निकालते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A2B5, तो इसका फॉर्मूला A2B5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ कंपेंडियम के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट क्रिस्टल लेटिस होते हैं, तो कौन कौन से क्रिस्टल लेटिस होते हैं। 7 मेन टाइप्स हैं क्रिस्टल सिस्टम के, और 7 में भी कुछ के जो हमने यूनिट सेल बोले थे डिफरेंट होते हैं, जो टोटल मिला के 14 हो जाते हैं। तो 14 क्रिस्टल सिस्टम टोटल हो जाएंगे, जिसे हम लोग ब्रावेस लेटिस बोलते हैं। 14 ब्रावेस लेटिस है जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम से बना है। ठीक है, तो वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमने बोला अभी, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 टोटल अरेंजमेंट से हैं, जिसे हम लोग ब्रावेस लेटिस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम है और शेप्स, बट 14 डिफरेंट क्रिस्टल लेटिसेस, 14 डिफरेंट लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग ब्रावेस लेटिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें एक होता है क्यूबिक, एक क्यूबिक हो गया। क्यूबिक का मतलब है जो लेंथ विड्थ हाइट ABC तीनों इक्वल होगा और तीनों एंगल 90 होंगे। और जो क्यूबिक सिस्टम है इसमें तीनों सिस्टम होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। सिंपल होते हैं, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, तीनों होते हैं। तो इस सबको ऐड करोगे ना तो 14 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, उस 14 का हमने स्ट्रक्चर भी नीचे बनाया है सबका, ठीक है। तो ये वाली डाटा जो है ना, ये आप याद रखना। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में तीनों जो एज लेंथ है, एक्सियल डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, एज लेंथ ए बी सी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल 90 होते हैं। क्यूब के बारे में हमें पता ही होता है। इसके एग्जांपल कॉपर, जिंक सल्फाइड, KCl एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद भी हो जाता है। मैक्सिमम एग्जांपल हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आगे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्यूबाइड होते हैं, इसमें दो होते हैं, एक को बोलते हैं टेट्रागोनल और दूसरे को बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। टेट्रागोनल का मतलब है दो एज इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा, लेंथ और विड्थ इक्वल होंगे, हाइट इक्वल नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब है लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम लोग ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। जैसे लेंथ और विड्थ इक्वल है, हाइट इक्वल नहीं है, तो टेट्रागोनल। और क्यूब हो या क्यूबाइड हो, एंगल तो सारे 90 होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 होंगे, मतलब तीनों केस में, क्यूबिक और क्यूबाइड। क्यूबाइड में दो होते हैं, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। टेट्रागोनल में लेंथ विड्थ इक्वल, हाइट इक्वल नहीं। ऑर्थोरोम्बिक में लेंथ विड्थ हाइट तीनों किसी का इक्वल नहीं होगा। इसके बाद मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक में भी एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे इक लग जाएगा उसमें से तीनों साइड इक्वल नहीं होता है। जैसे ऑर्थोरोम्बिक देखो ABC तीनों इक्वल नहीं है, मोनोक्लिनिक ABC तीनों इक्वल नहीं है, ट्राइक्लिनिक ABC तीनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह से याद रख सकते हो, अगर इक लग गया लास्ट में तो तीनों एज लेंथ जो है डिफरेंट होंगे। मोनोक्लिनिक में भी तीनों एज लेंथ डिफरेंट होंगे और दो एंगल जो है 90 होगा और एक एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है। हेक्सागोनल में भी दो एंगल, हेक्सागोनल मतलब हेक्सागन बनाता है, मैं इसका डायग्राम भी अभी शेयर कर देता हूँ आपको। हेक्सागोनल में जो है दो इक्वल होते हैं, क्योंकि जो हेक्सागन बनते हैं दो इक्वल होते हैं और एक इक्वल नहीं होता है। और जो एंगल है हेक्सागन है, इसलिए एक एंगल 120 होगा और दो एंगल 90 होगा। रोम्बोहेड्रल में तीनों तो इक्वल होते हैं लेकिन तीनों एंगल 90 नहीं होगा, तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और 90 नहीं होंगे। ट्राइक्लिनिक में ना तो एज लेंथ इक्वल होते हैं और ना ही एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है जिसको अरेंज करोगे। इसको हमने याद रखने का एक और तरीका इसमें देखा है, इसको याद रखने के लिए मेमोरी के लिए, कॉट MTHR, C फॉर क्यूबिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, T फॉर टेट्रागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल। ये हमारे 7 हैं, 3 कॉट हो गया, 2 MT और 2 HR। और जो जैसे हमने क्यूबिक लिया तो देखो क्यूबिक में 3 सिस्टम होंगे। उससे पहले मैं आपको डायग्राम नीचे बता देता हूँ, मतलब ये जो 7 सिस्टम है इसके डायग्राम क्या क्या हैं। तो देखो जो 7 सिस्टम है क्यूबिक, ये हमारा क्यूबिक है, ये इसमें देखो ABC तीनों इक्वल हैं और सारे एंगल जो है 90 होंगे। टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, ये क्यूबाइड को बोलते हैं। इसमें देखो एंगल तो सारे 90 होंगे लेकिन A और B ये दोनों इक्वल होगा, हाइट जो है C इक्वल नहीं होगा। इसमें देखो A और ABC तीनों में कोई एंगल कोई इक्वल नहीं होंगे लेकिन एंगल सारे 90 होंगे। मोनोक्लिनिक है, देखो जो ABC है और एंगल मतलब एंगल जो है 90 होंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा है मोनोक्लिनिक में। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने बता दिया। मोनोक्लिनिक मतलब तीनों इक्वल नहीं होंगे और एंगल भी इक्वल 90 के नहीं होंगे, तो ये सारे दिए हुए हैं, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। और जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में देखो जो हमारे दो साइड है ये और ये इक्वल होंगे, ये हाइट इक्वल नहीं है, और जो ये एंगल है 120 होंगे और ये एंगल 90 होंगे। रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। मेन हमें ये याद रखना है, क्यूबिक, मेन हमें क्यूबिक ही पढ़ना है। ये सारे स्ट्रक्चर हमें पता रखने हैं कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो जैसा कि हमने बोला जो हमारे सिंपल क्यूबिक हैं इसमें 3 होते हैं, टेट्रागोनल में 2 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं और हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल होते हैं। तो देखो जो हमारा ये सिस्टम है, जो क्यूबिक सिस्टम में क्यूबिक स्पेस लेटिस, इसमें ABC इक्वल होंगे और अल्फ़ा बीटा गामा 90 होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 होते हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। जो टेट्रागोनल है A और B इक्वल होंगे, C इक्वल नहीं होंगे, एंगल 90 होंगे, इसमें 2 होते हैं, सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद जो एंड सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड का मतलब यहाँ पे बेस सेंटर्ड को ही हम लोग एंड सेंटर्ड बोल सकते हैं। एंड सेंटर्ड दोनों एक ही चीज़ है, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, दो अपोजिट फेस पे होंगे।
ठीक है। इसके बाद जो मोनोक्लिनिक है ए बी सी इक्वल नहीं होंगे, अल्फ़ा गामा 90 होगा, बीटा 90 नहीं होगा। सिंपल मोनोक्लिनिक में एक ही होते हैं सिंपल, और जो ये सॉरी मोनोक्लिनिक में दो होते हैं सिंपल और एंड सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड का मतलब है यहाँ पे एंड सेंटर्ड। जो मोनोक्लिनिक है उसमें दो होते हैं। मोनोक्लिनिक में हमने देखा था यहाँ पे मोनोक्लिनिक में दो हैं, सिंपल और बेस सेंटर्ड। ठीक है। इसके बाद जो हमारे रोम्बोहेड्रल है एक होगा, हेक्सागोनल में एक होंगे, ट्रैकिलिनिक में एक होंगे। तो ये जो टोटल 14 बने इसे हम लोग बोलते हैं ब्रावेस लेटिस। जो ये 14 बने हैं इसे ही हम लोग बोलेंगे ब्रावेस लेटिस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक डिफ़ाइन कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले वो डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल हैं। जैसे हम लोग मान लो BCC की बात करते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर में क्या होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे 8 होते हैं और बीच में 1 होते हैं। तो जो बीच में है उसको कितना नियरेस्ट सराउंड कर रहा है, कॉर्नर वाला 8, तो BCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेंटर वाले का वो 8 आ जाएगा। सेंटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमने इसे जो है डिफ़ाइन किया है कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट neighbors atom that an atom has in its crystal structure. In case of ionic crystal, coordination number is equal to the number of oppositely charged ions surrounding a particular ions. मतलब जैसे कि हमने अभी BCC बताया, तो BCC में हमने क्या देखो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखें तो एक हमारा BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो गई, जो हमारे कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल सेंटर पे है। तो सेंटर पे जो पार्टिकल्स हैं जिसको हमने डार्क कर दिया, इसको कितने पार्टिकल सराउंड करेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे 8, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कुछ बच्चों ने बोला था NCERT के जो मतलब इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था पहले, उसका सॉल्यूशन देने के लिए, तो मैं इसी PDF में आपको सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा।